जय माता दी। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कपूर जलाने के 5 फायदे। ऐसे 5 फायदे जो आपके घर से हर तरह की नकारात्मक ऊर्जा को निकाल देंगे। आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा। आपको देव या देवीय कृपा प्राप्ति करने में सहायता मिलेगी। आपका मन और चित्त दोनों के दोनों ही प्रसन्न रहेंगे। और साथ ही साथ एक गोल्डन टिप जो कि आज मैं आपको बताने वाला हूँ कपूर से होने वाले फायदे का। तो दोस्तों, कपूर की अगर बात की जाए तो जिसकी आरती के बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। और कपूर जो कि देवी और देवताओं को अति प्रिय है। और यह कपूर हर एक शुभ काम में यूज होता है। और इसकी शक्ति बहुत है। इसकी सुगंध जो है एक मन को एक रिफ्रेश देती है। इतनी अच्छी सुगंध होती है जिससे कि घर में एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव शुरू हो जाता है। और यही प्रभाव आपको कुछ नया सोचने के लिए प्रेरित करता है। आपकी चेतना शक्ति को मजबूत करता है। अगर नेगेटिविटी यानी कि अंधेरा अंधेरे के हटते ही एकदम उजाला आ जाए तो आपका मन कितना प्रसन्न हो जाता है। इसी तरह से कपूर की सुगंध होती है। कपूर से होने वाले बहुत से प्रयोग होते हैं जिनमें तांत्रिक प्रयोग भी होते हैं। आपके घर के वास्तु दोषों को दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। आपको देवताओं की कृपा पाने के लिए यह कपूर की मदद लेनी चाहिए। आपको अपने पितरों की कृपा पाने के लिए कपूर की मदद लेनी चाहिए। आपको माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कपूर की मदद लेनी चाहिए। तो कपूर की अगर हम बात करें तो यह पूजा पाठ के अलावा इसका उपयोग औषधीय गुणों में भी आता है। तो यही सब जानकारियां आज मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले फायदे की बात करते हैं जो कि आपको दिलाने वाला है। कपूर से माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए अब महालक्ष्मी की कृपा कैसे होगी। अगर आप सुबह शाम कपूर का दीपक कैसे लगाएंगे। आपके पास घर में कोई जोत होगी, कोई कटोरी होगी, कोई दीपक होगा। उस दीपक में रखकर आप सुबह शाम इसकी आप धुनी दें। एक तरह से माँ को इसको अर्पित करें। और साथ में इसका जो धुआं है पूरे घर में आप इसे फैलने दें। पर एक चीज का ध्यान रखिए कि मार्केट में देखिए कई तरह की कपूर मिलते हैं। कुछ कपूर केमिकल बेस होते हैं क्योंकि उनमें कहीं ना कहीं मिलावट होती है। आपको यह जानना है कि कपूर ओरिजिनल कौन सा मिल रहा है। अगर देखिए दूसरा एक और आता है जो कि भीमसेन कपूर के नाम से भी आपको मिल जाएगा। मार्केट में इसके अलग अलग उबड़ खाबड़ से चिप्स टाइप के होते हैं। कुछ उबड़ खाबड़ पत्थर टाइप का होता है। वरना देखिए अक्सर लोग छोटी वाली गोलियां इस्तेमाल करते हैं। एक चौकोर गोली भी आती है, आप वह भी ले सकते हैं। बस ध्यान रखिए कि चीज आपको ओरिजिनल मिले, ओरिजिनल। इसके लिए आप जरूरत तो नहीं कि आप यही ब्रांड ढूंढें। तो बहुत से ब्रांड हैं, आप जानते हैं। नहीं तो आप भीम सैनी कपूर भी ले सकते हैं। तो तरीका यही है, माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए सुबह शाम अगर आप कपूर का दीपक लगा के माँ सामने आप पूजा करते हैं तो माँ के सामने अपनी प्रार्थना करते हैं अपने घर में सुख समृद्धि पाने की, तो आपकी जरूर स्वीकार होती है। चलिए अब वो दूसरा फायदा जो आपके घर से हर तरह की नकारात्मक नेगेटिव ऊर्जा या फिर आपको लगता है कि किए कराए का कहीं ना कहीं असर है, कहीं ना कहीं कोई तंत्र बाधा का किसी ने कुछ ऐसा कर दिया है जिसका असर आपके जीवन पर आ रहा है। आपके घर के लोग कहीं बीमार पड़ रहे हैं, नेगेटिविटी बहुत ज्यादा, कोई भय लगता है, ऐसा लगता है कि कोई साथ में है। तो उसके लिए सिंपल एक काम करना है। घर में आपके कोई कटोरी आप ले लीजिए, नहीं तो मिट्टी का कोई दीपक ले लीजिए या फिर आप कंडे ले सकते हैं जो गोबर के उपले होते हैं। गाय का गोबर का उपला लीजिए और या फिर नहीं भी लेंगे तब भी चलेगा। तरीका क्या है, क्योंकि कपूर ने ही सब काम कर दिया ना है। पहले कपूर की टिकिया रखी है कोई कटोरी में, उसके ऊपर थोड़ी सी गुगल रखनी है, थोड़ी सी उसके ऊपर रखिए जटामासी। जटामासी अब यह तीनों आइटम जो आपने तीनों आइटम्स ली है
इनको आपने लिया और इनको आप प्रज्वलित कर दीजिए। इनको आप जला दीजिए और इसकी धुनी, इसका धुआं पूरे घर में आप फैलाइए। यह कार्य शाम को करना है। यह कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद अपने घर में गंगाजल का छींटा दीजिए। देखिए, इस उपाय को लगातार आप 4 दिन करिए। फिर आप रुक जाइए 4 दिन, फिर 4 दिन करिए, फिर रुक जाइए, फिर 4 दिन करिए, रुक जाइए और धुआं देने के बाद घर में गंगाजल का छींटा दीजिए। आपके घर में क्लेश रहता है, परेशानियां रहती है, बीमारी नहीं जा रही है, झंझट परेशानियां बहुत हैं, कुछ आपको पूजा पाठ करते हुए कुछ नेगेटिव महसूस होता है। पूजा पाठ में मन नहीं लग रहा है, किसी काम में ध्यान नहीं लग रहा है, शरीर भारी भारी सा रहता है, सब यह दूर होगा मात्र एक छोटे से उपाय से। चलिए अब हम वह बात करते हैं जो कि सबको करनी चाहिए, यानी कि घर के मुख्य द्वार को सही करना। क्योंकि देवी देवताओं का आगमन हमारे मुख्य द्वार से होता है। हम लोग भी मुख्य द्वार से आते हैं। सभी पॉजिटिव शक्तियां हमारे घर से मुख्य द्वार से ही प्रवेश करती हैं। आसमान से कोई नहीं आता है, मुख्य द्वार ही है जो आपका वेलकम करने के लिए है। तो उसके लिए क्या करना है? आपको लेना है लगभग आधा कटोरी गंगाजल या फिर शुद्ध जल भी ले सकते हैं। उसके अंदर इस तरह से छोटी सी कपूर की एक टिकिया डाल लीजिए। इसको अच्छी तरह मैश कर लीजिए। थोड़ा सा मिक्स हो जाए, थोड़ी देर रहने दीजिए। ऑटोमेटिक ये थोड़ा बहुत घुल जाएगा। फिर उसके बाद आप अपने घर के बाहर जाइए और जो दहलीज है आपकी, दहलीज के दोनों तरफ जल को छिड़क दीजिए। देखिए, इतना करने मात्र से ही आपके घर की एक सुरक्षा प्रदान हो जाएगी। आपके घर में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी ही आएगी और यह काम आप सुबह कर सकते हैं। शाम को करेंगे तो और अच्छा, यानी कि सुबह शाम दोनों समय आप यह काम कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं शुक्र के दोष दूर करने के लिए। शुक्र अगर आपकी कुंडली में खराब है, आपको लगता है कि आपकी कुंडली में शुक्र अच्छा बैठा हुआ है, फिर भी आपको उसके अच्छे फल प्राप्त नहीं हो रहे हैं, या फिर आपको शुक्र की कमजोरियों की कहीं ना कहीं परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। शुक्र की कमजोरियों की परेशानियां यह होती हैं, खुशी अंदर ना रहे, चिड़चिड़ापन हमेशा रहे, पैसे ना आए, पैसे आ रहे हैं तो फालतू के कामों में खर्च हो जाएं, शादी नहीं हो पा रही है, कहीं पर स्किन की कोई प्रॉब्लम है, या फिर आपको कोई ना कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम है। इन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए कपूर का तेल भी मार्केट में मिलता है। कपूर का तेल आप ले सकते हैं। 40 दिन लगातार आपको एक बूंद कपूर के तेल की अपने नहाने के पानी में डाल के आपको नहाना है। अगर किसी दिन मिस हो जाए तो कोई टेंशन की बात नहीं है। महिलाओं माता बहनों के साथ यह होता है, पुरुष है तो वह 40 दिन लगातार कर सकते हैं। अगर किसी दिन गलती से मिस हो गया तो एक दिन एक्स्ट्रा कर लेना। यह करिए, आपको पहले दिन से ही अपने शरीर में एक हल्कापन महसूस होगा। एक आपके अंदर खुशी की लहर ऑटोमेटिक आपके अंदर आएगी और कुछ काम करने की आपके अंदर इच्छा शक्ति प्रबल होती जाएगी। चलिए अब हम बात करते हैं छठे यानी कि सिक्स्थ, जो कि गोल्डन टिप है। गोल्डन टिप वो गोल्डन टिप जो अक्सर हम लोग महसूस करते हैं। हमारे प्रेम के कहीं ना कहीं बंधन में कुछ ना कुछ खटास पैदा हो जाए, और यह खटास हस्बैंड वाइफ के बीच में जब पैदा हो, किसी बात को लेकर नोक झोंक हो गई है, हस्बैंड वाइफ आपस से बात नहीं कर रहे हैं, दोनों सिंग निकाल के घूम रहे हैं, एक दूसरे की बात कहीं ना कहीं काट रहे हैं। आपको लगता है कि कुछ समय के लिए झगड़ा हो गया है। यह झगड़ा सुलझाने के लिए तरीका क्या है? यह समझिए, आपको कपूर की 2 टिकिया ले लेनी है। तो 2 टिकिया ले लीजिए। अब इनका कपूर की 2 टिकिया को आपको पान के पत्ते पर रखना है। पान के पत्ते पर रखिए। किसी भी दिन आप यह उपाय कर सकते हैं और यह पान के पत्ते में रखकर आपने इस पान के पत्ते को लपेट लेना है।
एक बीड़ा टाइप का बना लेना है, बनाकर आपने गद्दे के नीचे रखना है। अपना जो आपका बेड है, मैट्रेस के नीचे आप रख दीजिए। चाहे हस्बैंड साइड रख दीजिए, चाहे वाइफ साइड रख दीजिए। नहीं तो आप दोनों के बीच में जहां पर जगह बनती है हस्बैंड और वाइफ के, वहां पर गद्दे के नीचे यह पान के पत्ते में 2 कपूर रखकर आप इसको रख दीजिए और प्रार्थना करिए कि जो भी नेगेटिविटी हम दोनों के बीच में है, जो भी हमारे बीच में परेशानियां, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो रखी है, वो दूर हो, माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो। वही आपके दोनों के बीच में खुशियां पैदा करने वाले शुक्र की एक असर को जागृत करेंगी और आपके बीच में चल रहे तनाव, मतभेद, किसी तरह की ईगो एजनेस, किसी तरह के मिसमैच ऑफ थॉट्स ये क्रिएट हो गए हैं, तो आपकी यह दोनों की नेगेटिविटी यह कपूर और पान के पत्ते में अब्जॉर्ब होंगी। अब यह 2-3 दिन पड़ा रहने दीजिए। पान का पत्ता यह थोड़े दिनों में सूख जाएगा। फिर आप निकालकर 2-3 दिन बाद जब आपको लगे कि हाँ हस्बैंड नहीं है, अब इसे निकाल लिया जा सकता है, निकाल लीजिए। थोड़ा पूरा दिन बाहर रखा रहने दीजिए, सूख जाएगा, यानी कि थोड़ा सूखने तक इंतजार करिए। जैसे आप बाहर निकालो तो सूख जाएगा। जब ये सूख जाए फिर आप चम्मच में इसको रखकर आप इस पर तीली से इसको जला दें और यह फील करिए कि आप दोनों के बीच की जो भड़ास, आप दोनों के बीच को जो नेगेटिविटी है, वह एकदम से जलकर इस अग्नि में स्वाहा हो और शुक्र यानी कि कपूर के पॉजिटिव फलों से आपके घर में एक पॉजिटिविटी आए और हस्बैंड वाइफ के बीच में प्रेम बढ़े। देखिए यह उपाय करिए। अगर आपको लगता है कि एक बार में कम फर्क पड़ा है तो आप इसे दोबारा भी रिपीट कर सकते हैं, इसका कोई नुकसान नहीं है। यह आपके दोनों के और घर में एक पॉजिटिविटी लाने का काम करेगा। इस उपाय को गोल्डन टिप की तरह मैं आपको बता रहा हूँ। 5 पॉइंट्स जो आपको बताए वह भी आप फॉलो कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के अनुसार, और इस पॉइंट को तब फॉलो किया जा सकता है। बाकी देखिए, कपूर से होने वाले बहुत से फायदे हैं, बहुत से उपाय हैं। यह मैं आने वाली वीडियोस में आपके लिए लेकर आऊंगा। तब तक के लिए आप इस उपाय को करिए और किस तरह से आपके जीवन में बदलाव आ रहा है, और क्या और जानकारियां आप कपूर से जुड़ी चाहते हो, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।